साल पहले बोले बंदा ऐसे आया, रात को लड़का था ऐसे कर दिया। बोला मैंने तो ऐसे कहा ना, डंडा निकालो भाई, कहाँ है? इतनी देर में भाग गया। बताओ वो क्या फिर हर दुकानदार के पास ही किसी ने नहीं। देखो दुकान तो ऐसी जगह है भाई, सबके लिए सारा टाइम खुली रहती है। आप अगर वहाँ सुरक्षित नहीं होगा, व्यापारी अगर सुरक्षित नहीं होगा तो काम ही नहीं कर पाएगा, बैठेगा कैसे? हमारा दूध सप्लाई के जो आ जाते हैं, दूध वाले, दूध लेने वाले भी आ जाते हैं। 6:15 बजे खोलते हैं, 7:45 बजे में बंद करता है। शाम को 8 भी नहीं बजने देता, 7:45 बजे शॉप बंद हो जाती है डेली। अच्छा, मैं कल इससे सोच रहा था कि ये दोनों जगह इन्होंने फेमस हलवाई जो है वहाँ क्यों इन्होंने फायरिंग करी। असल में जो फेमस नाम हो जाता है वहाँ पब्लिक डीलिंग ज़्यादा होती है, और अखबार में भी जब नाम आता है तो लोग पढ़ते हैं फिर उसको ध्यान से कि अच्छा वहाँ सोच के माथुराम की होगी फायरिंग, यहाँ सीताराम जी की होगी फायरिंग। तो ये डर फैलाना चाह रहे हैं। नहीं, वो डिफरेंट मामला है। ये क्या है ना, ये दोनों सेम एक ही गैंग कर रहा है, और ये डर फैलाना चाह रहे हैं कि भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें हमारी खबर को, और उनके दिमाग में बैठे भाई जिससे फिर उसकी मांगे आगे चुपचाप कर देते हैं। वन मोर थिंग भाई साहब, वो गोहाना वाले जो है वो पकड़े गए थे लोग, बावजूद उसके यहाँ सापला में एक्टिव है, यानी मतलब गैंग पे नहीं कोई नकीर नहीं कसी गई है। बिल्कुल नहीं है, 2 आदमी पकड़ने के बाद काम कोई बात बनती है, पूरा का पूरा गैंग होता है। एक गैंग में से आपने 2 आदमी पकड़ लिए, फिर तो आप में इतनी वो होनी चाहिए ना कि उनको रगड़ के पूछो, सारा गैंग बाहर आ जाना चाहिए था अब तक। काम पे भी बहुत बुरा असर पड़ा होगा बाबूजी, काम पे तो ऐसे करता है। हाँ, साइकोलॉजी तो और क्या, आस पड़ोस भी आने से डरेगा ऐसे तो रहेगा ना। अब भारतीय सिक्योरिटी है सब कुछ, फिर भी जो है ना कुछ तो कांपता है। और क्या काम पे फर्क पड़ा इससे? अभी कोई ऐसी विशेष बात तो नहीं है, सारे तो वैसे ग्राहक तो आ ही रहे हैं। अपना दिल जो है वो नहीं आपने भी देखो, जैसे आपने डंडे का डर दिखाया ना, डंडा का है तो वैसी मजबूती दिखाना, आगे भी दिखाना, हम सब तैयार हैं, सब बैठे हैं आपके लिए। आपके साथ है और पूरा काम का पूरा लगा देंगे हम, ये सापला जो है बेफिक्र रहो। ये तो देखो, ये सबके लिए खतरा है, ये सिर्फ इनके लिए नहीं है। अगर माहौल ऐसा बन गया तो सबके लिए ये बारी सबकी आएगी फिर। ये तो अगर कोई ऐसी घटना भी हो तो सबको आसपास में भी मिलके उसको मुकाबला करना चाहिए उसको। आज इनका नंबर है, कल को दूसरे का आएगा नहीं न, सब लोग एक है। प्रवीण जी भी नहीं। 2 दिन टाइम दिया, 2 दिन में कुछ कार्रवाई करके ठीक है। आओ भाई साहब। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे हरियाणा के अंदर एक के बाद एक इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। ये तो बिहार में कभी कानून व्यवस्था की स्थिति हुआ करती, और वैसा अराजक माहौल यहाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। गैंग्स पनप रहे हैं लगातार, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश के किसी भी व्यापारी को ये पर्ची भेज दें कल को इस गैंग के लोग, तो वो डर के मारे पैसा दे दें। और बिना पुलिस की मिलीभगत के, बिना पुलिस की नाकामी के ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि गोहाना में इस तरीके की सेम वारदात हुई, वहाँ पे फिरौती की मांग की गई, यहाँ इस तरीके की वारदात हुई, यहाँ भी पर्ची फेंक के गए। ये एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। जब गोहाना के अंदर कह रहे हैं 2 लोग पकड़े गए थे, तो फिर उसके बाद पूरा गैंग नेस्तो नाबूद क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं किया, इसका मतलब पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया। पुलिस हमारे ऊपर तो जो शांतिपूर्ण तरीके से कहीं प्रदर्शन करने चला जाए, किसी गरीब आदमी की कोई बात कहने चला जाए, उसके ऊपर तो लाठियां चलाती है। कल ताबड़तोड़ लाठियां हमारे ऊपर करनाल में बरसाई है। ये जो गैंगस्टर हैं, ये जो अपराधी हैं, ये जो परेशान कर रहे हैं हरियाणा के गरीब लोगों को, हरियाणा के व्यापारी को, हरियाणा के आम लोगों को, उनके ऊपर पुलिस की सख्ती कहाँ चली जाती है? उनके ऊपर सख्ती क्यों नहीं हो रही है? हम इसको लेके बहुत चिंतित हैं कि हरियाणा में कानून व्यवस्था की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही है। रोजाना लगभग 1 मर्डर होता है, रोजाना लगभग 2 से 3 रेप हो रहे हैं, और ये नए तरीके का कल्चर जो लगभग समाप्त हो गया था, ये गैंगबाजी और इस तरीके की घटनाएं, वो अब दोबारा से उसको वैसा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश हो रही है। हम तो आज सीताराम जी के यहाँ पे ये कहने के लिए आए थे कि पूरे तरीके से हम परिवार के साथ हैं। जिस भी तरीके की मदद, अगर प्रशासन ने 2 दिन का समय मांगा है इन लोगों से कि 2 दिन के अंदर वो कार्रवाई करके पकड़ेंगे, अगर 2 दिन में वो कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है, नहीं कर पाते हैं, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से हम इनके साथ खड़े हैं
किसी भी हालत में इनकी आवाज़ दबने नहीं देंगे। और ये जो खौफ का माहौल बनाना चाहते हैं, हमें अपना सीना आगे करना पड़ा तो हम कर देंगे, लेकिन खौफ का माहौल हरियाणा के अंदर नहीं बनने देंगे। व्यापारी खुल के राहत से सांस ले सकें, अपना काम कर सकें, उनको ऐसा माहौल, ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार सुनिश्चित करे, हरियाणा पुलिस सुनिश्चित करे, वरना सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा तो हम गुरेज नहीं करेंगे।